नमस्कार साथियों। रॉबर्ट गेने का अधिगम सिद्धांत एक परीक्षा में ज़रूर सवाल पड़ जाता है, ज़्यादातर रीट में। तो गेने ने कहा था कि अधिगम मानव संस्कार एवं क्षमता में परिवर्तन है जो कुछ समय तक धारण किया जाता है। इसी बात को मैं इन 4 लाइनों में बोल रहा हूँ। जैसे सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन तो संभव है। व्यवहार व क्षमता में होने वाले परिवर्तन दीर्घकालीन नहीं होते हैं। और अधिगम शब्द का प्रयोग क्षमताओं में होने वाले उन परिवर्तनों के लिए नहीं होता जो परिपक्वता के कारण आते हैं। तो गेने ने अपनी जो पुस्तक लिखी है वो कंडीशन ऑफ लर्निंग, कई बार पूछा गया है सीटेट वगैरह में, DSSS में, हो सकता है इस बार पूछ लें। तो आगे उन्होंने इस कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार है। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्य अधिगम, सिद्धांत या नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। और जो 1 से 3 है देख लो, वो आप स्मृति स्तर के हैं। 4 से 6 हैं वो बोध स्तर के, और वो 7 और 8 हैं जो सिद्धांत और समस्या है वो चिंतन शिक्षण अधिगम है। आगे हम एक एक का अध्ययन करते हैं। जैसे संकेत अधिगम है, ये रिलेटेड ज़्यादातर सवाल इसी से पूछा जाता है कि संकेत अधिगम किस नियम पर आधारित है। तो पावलोव द्वारा जो प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उस पर ये आधारित है। जैसे ये के से कबूतर लिख दिया, ये संकेत हो गया के से कबूतर। अब कबूतर का भी वो चित्र बना के जो बालकों को बताया जाता है, ये संकेत अधिगम के थ्रू आता है। छोटे बालकों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए लाभप्रद है, लेकिन बड़े आदमी या बड़े बच्चों के लिए ये संकेत अधिगम उतना सहायक नहीं है। आगे का अध्ययन करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि, या स्किनर के भी हो सकता है। ये स्किनर का भी है। अगर दोनों में से कोई भी आवे तो आप ऑप्शन देख लेना। उदाहरण के लिए सर्कस का शेर है। जैसे उसको पहले हंटर मार के सिखाया जाता है, लेकिन बाद में वो बिना हंटर के भी मुंह से बोल के भी वो काम मान लेता है। या घर का कुत्ता है जो उसको भी पहले डराया जाता है, बाद में मतलब वो बात मानता है आपके कहने पर, बोलने पर, सुनने पर। इस प्रकार के अधिगम शाब्दिक दक्षताएं बालकों को सिखाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है वो थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। मतलब थॉर्नडाइक ने इसको दिया है, लेकिन रॉबर्ट गेने ने इसको अपने में शामिल किया है अधिगम में। अब ये है श्रृंखला अधिगम, तीसरा। ये तीनों किस पे है? श्रृंखला अधिगम, ये तीनों किस पर है? पता चला आपको? देखो, ये स्मृति पर, ये सब स्मृति पर होते हैं। तो ये गुथरी के कामक श्रृंखला अधिगम का वर्णन है। जब तक व्यक्ति श्रृंखला को पूर्ण रूप से नहीं सीख जाता, वे पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे बच्चे को दरवाज़ा खोलना है तो उस पर ताला लगा है, तो पहले वो चाबी लेगा, ताला खोलने की कोशिश करेगा। अगर ताला खुल जाए तो फिर वो धीरे धीरे कुंटी को खोलेगा, फिर दरवाज़ा खोलेगा। तो वो सिस्टम है, एक क्रमबद्ध, समझ दो, क्रमबद्ध अध्ययन है वो होता है। ये श्रृंखला अधिगम 2 प्रकार के गेने साहब ने बताए हैं। शाब्दिक श्रृंखला, जिसमें अध्यापक विषय वस्तु को एक क्रमबद्ध प्रस्तुत, मतलब उत्तरोत्तर पार्ट वाइज वो इकाई के थ्रू प्रस्तुत करता जाता है। और अशाब्दिक अधिगम में चित्र व दृश्य साधनों जैसे चार्ट, मॉडल, टीवी, इसके माध्यम से वो आपको बताता है। ये तीनों स्मृति के आधार पर है। अगले जो हैं वो बोध के आधार पर है। जैसे शाब्दिक, विभेद और प्रत्यय, ये क्या है? बोध के आधार पर है। तो शाब्दिक अधिगम,
लंबी श्रृंखलाओं को छोटी इकाइयों में तोड़कर अधिगम को अधिक सफल बनाया जा सकता है। मौखिक व्यवहारों, शाब्दिक संबंधों को इस प्रकार सीखा जा सकता है। भाषा अधिगम के लिए ये उपयोग, मतलब कोई बड़ा पार्ट है तो उनको छोटी छोटी इकाइयों में परिवर्तित करके आप अधिगम को सरल बना सकते हैं। यही शाब्दिक साहचर्य अधिगम है। अब विभेद अधिगम, दो श्रृंखलाओं में विभेद की क्षमताओं का विकास। विद्यार्थी उद्दीपनों के प्रति भिन्न भिन्न अनुक्रिया करके क्षमता विकसित करके मौलिक रूप से समान प्रतीत होते हैं। जैसे नमक व मिश्री ले लो, अब उनका अलग अलग, जैसे पानी में डाला, दोनों घुल गए, टेस्ट किया, एक मीठा एक नमकीन, तो वो मतलब गुण धीरे धीरे उनमें विभेद होते हैं। उन पदार्थों के गुण सब वो जानकर उन दोनों में विभेद करता है बालक। प्रत्यय अधिगम, ये केंडलर में उल्लेख किया। प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम केंडलर ने उल्लेख किया, और गेने साहब ने इसको अपने अधिगम क्षेत्र में लिया है। जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बताते हैं, हम उन्हें संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उसे हम संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। जैसे अब जैसे हमने नमक मिश्री का पढ़ा, तो उसमें क्या है, उसके सामान्य गुण, फिर उसको क्या किया, विभेद किया कि ये मीठा है, नमकीन है, ये मतलब पदार्थ की क्या क्या जो विशेषता है वो उसको विभेद करता है अलग अलग। फिर वर्गीकरण, वर्ग का फिर वो नामकरण देता है, जैसे मीठे वाले, नमक वाले, विशेष नौसादर है तो अलग है, वो भी वाइट है, चीनी है। अधिनियम सिद्धांत अधिगम, क्योंकि आपसी संबंध को शब्दों के नियम के द्वारा व्यक्त करते हैं, नियम या सिद्धांत का निर्माण कर सके। अब मान लो तापमान और दाब में क्या है, अगर ताप बढ़ता है तो दाब कम होता है, और दाब बढ़ता है तो ताप कम होता है। या क्षेत्र और दाब, क्षेत्रफल अधिक है तो दाब कम होगा, और दाब अधिक है तो क्षेत्रफल कम होगा। तो ये नियम जो होते हैं उनके लिए। समस्या समाधान अधिगम, अधिनियमों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि बालक अपनी मौलिक सृजनात्मकता का प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है। जब तक ये वो 7 पॉइंट ऊपर वाले हैं ना, जैसे संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेदी, प्रत्यय, अधिनियम, तो ये बाद में क्या हो जाता है कि एकदम संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद वे खुद अपनी समस्याओं का समाधान करता है। अतः अधिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि अपने हिसाब से वो नियम बनाता है, मौलिकता से सृजन करता है। इससे ये समस्या समाधान की सर्वोच्च है, जो किस पे आधारित होती है, चिंतन के आधार। इसमें ज़्यादातर ध्यान रखना जो 1 नंबर है, जैसे संकेत अधिगम वो पावलोव का, या उद्दीपक, अनुक्रिया और थॉर्नडाइक, और श्रृंखला है ना वो गुथरी का है। तो ये तीनों, और ये इनमें से ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जल्दी दूंगा, इसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट जो करना है करो। आगे क्लास जल्द आपको मिल जाएगी।